मुग्धा के 4 बेटे थे। मुग्धा के पति का जवानी में ही निधन हो गया था। मुग्धा ने अपने चारों बेटों को बड़े ही नाजों से पाला था और हमेशा उसने यही कोशिश की कि उसके बेटों को किसी भी चीज की कमी ना हो। वहीं कुछ सालों में उसके बेटों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अच्छी नौकरी भी लग जाती है, जिसके बाद मुग्धा अपने चारों बेटों की शादी 4 अनाथ लड़कियों के साथ करवा देती है। चारों ही बड़ी ही रूपवान और गुणवान होती हैं। माँ जी, आपने हम अनाथ को अपनी बहू बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ माँ जी, वरना आजकल हम जैसे अनाथ का कौन होता है भला। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जाओ जल्दी जल्दी मिल बांट कर सारे काम कर लो, फिर मूवी जाएंगे। मूवी? वो तो मुझे बहुत पसंद है। पॉपकॉर्न भी खाएंगे। हाँ 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 जरूर, लेकिन जाके पहले काम निपटा लो। फिर चारों बहुएं अपने काम में लग जाती हैं। मुग्धा अपनी चारों बहुओं को बहुत प्यार करती थी। उनकी छोटी बड़ी हर जरूरतों का ख्याल रखती थी। वही चारों बहुएं भी उसे अपना सब कुछ मानती थी। चारों अनाथ मुग्धा जैसी सास पाकर मानो धन्य हो गई थी। फिर एक दिन अचानक से मुग्धा की तबीयत खराब हो जाती है। अजी डॉक्टर को बुला दो, देखो ना जाने क्या हो गया है माँ को। माँ बहुत सीरियस है। हाँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कुछ समय बाद डॉक्टर आता है। इनकी कंडीशन बहुत खराब है, इन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा। ठीक है डॉक्टर। फिर वो मुग्धा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं बाकी की बहुएं अपनी सास के लिए बहुत चिंतित होती हैं। लोकेश, अमेरिका से कॉल आया था। जिस डील के लिए हम 5 साल से पीछे पड़े थे वो हमें मिल चुकी है। अमेरिका में मीटिंग है तो हमें वहां जाना होगा। लेकिन भाई, माँ का क्या होगा? भाई, अगर हम अमेरिका चले गए तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। इससे बढ़िया मौका फिर नहीं आएगा। और माँ को संभालने के लिए हमारी बीवियां हैं ना, वो अच्छे से ख्याल रखेंगी उनका। हाँ भाई, सब सॉर्टेड है। हम 2 दिन में जाके आ जाएंगे। इसके बाद सभी अपनी माँ को अपनी बीवियों के भरोसे छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं और उन्हें 2 दिन की जगह काम के सिलसिले में 20 दिन वहां रुकना पड़ जाता है। यहाँ मुग्धा की हालत सीरियस होती जा रही थी। बहू, मुझे लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। मेरे बेटे तो अमेरिका चले गए, अब जो हो तुम ही चारों हो। अगर मैं मर गई तो तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगी। मेरी बस यही इच्छा है। मैं धन्य हो गई हूँ तुम जैसी बहुएं पाकर। इतना कहते ही मुग्धा की सांसों की माला टूट जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग से धार जाती है। वहीं अंतिम संस्कार के समय, अंतिम संस्कार के लिए मृत के बेटों को बुलाया जाए। आप चारों अपने पतियों को बुलाएं। पंडित जी, इस समय हम ही इनके बेटे बहू दोनों हैं। हम ही इनका अंतिम संस्कार करेंगे। अरे देखो तो कैसी बातें करती है। ये अनाथ मुग्धा जी का अंतिम संस्कार करेगी। अपने पतियों को जीते जी मार रही है। ये अपने पतियों का हक छीन रही है। ये हमारे हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ है। इस तरह सभी चारों बहुओं का विरोध करने लगते हैं। ये भले ही हमारी सास थी, लेकिन हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं थी। माँ जी की अंतिम इच्छा थी कि हम उनकी अर्थी को कंधा दें और हम ये काम जरूर करेंगे। जिससे हमसे आपत्ति हो वो यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद सभी का मुंह बंद हो जाता है और उनकी चिता को आग लगाती है। इसी के साथ वो समाज में रिश्तों की एक नई परिभाषा को जन्म देती है।